हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे एंड टुडे सब्जेक्ट इज हाउ टू बी नॉन जजमेंटल। सो बट बिफोर दैट always say thanks to universe because there is always something to be thankful. So okay, let's start. अभी बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं हम लोग बहुत नॉन जजमेंटल, बिल्कुल नॉन जजमेंटल है, हम तो जज ही नहीं करते हैं, कोई को अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो, दिस इज नॉट बीइंग नॉन जजमेंटल, दिस इज बीइंग नॉन कंसर्न्ड। और हम सब ह्यूमंस की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता लेकिन हमें किसी को जज करना ही पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। सो मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल नंबर 1 इज दैट आपका कोई क्लासमेट था और आप उससे बहुत इंटेलिजेंट थे, बट वो बैक बेंचर था और उसने बहुत अच्छी पढ़ाई भी नहीं की, बट टुडे ही इज वर्किंग फॉर अ बेटर कंपनी देन यू एंड डूइंग बेटर देन यू इन लाइफ। सो ऑब्वियसली आप एक बार तो सोचोगे कि यार ये पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस थी भी नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये आज मुझसे एक बेटर पोजीशन पे है। सो उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक जजमेंटल, बिकॉज वो ऑटोमेटिक जजमेंट आता ही आता है। और उससे क्या होता है, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी जजमेंटल, क्योंकि हम कभी ना कभी तो लाइफ में होते ही है, बट वो जजमेंट की वजह से क्या होता है, आप खुद को थोड़ा डिग्रेड करना शुरू करते हो स्पेसिफिकली, एंड देन होता क्या है कि यू बिकम नेगेटिव। सो अगेन हमारा पॉइंट वहीं पे वही आता है दैट हमें यूनिवर्स में कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजनी है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये जो जजमेंटल होना भी है, जहाँ पे आप ये कहते हो कि नहीं मेरे पास तो कोई और वे आउट ही नहीं है, बट येस आई हैव टू जज द पर्सन। सो वहाँ पे आप खुद को उस सिचुएशन में कैसे टेक्निकली और साइंटिफिकली अपने आप को करेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन अचीव अ गोल कॉल्ड नॉन जजमेंटल। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर क्लासमेट। आपको क्या करना है दैट यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज अगेन एंड थिंक अबाउट हिम दैट what is there, those 3 qualities that your classmate had. For example, maybe वो street smart है, फॉर एग्जाम्पल मे बी उसके रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स आपसे अच्छे हैं, और कुछ भी, क्योंकि वो आपका क्लासमेट है। क्योंकि हम जज उन्हीं लोगों को करते हैं जिनके साथ हम कभी ना कभी हमने टाइम स्पेंड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है और बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी है, बट she gets married to a very very normal guy who's not very handsome and who's not doing great, but yeah, he is leading a good life. And then the other friend, these 2 best friends, the other friend who's like a average girl, is not very intelligent, not from a very good family background, suddenly gets married to a very handsome guy and has a good family, and she's living her life. So obviously friend A is going to judge her or judge the universe that oh yaar aisa kyun hua. But yes, दैट टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम बैठें और सोचें कि उस आदमी में ऐसी कौन सी 3 अच्छी बातें हैं जो उसको एक उस सिचुएशन में फिट करती है। मे भी हो सकता है कि उसका केयरिंग नेचर हो, मे भी हो सकता है दैट उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जो उसको एक अच्छी वाइफ या एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनाती है, दैट्स व्हाई शी इज लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड abundant life. So उससे क्या होता है कि अब आप कहोगे कि हमें ऐसा क्यों करना, हमें कंपैरिजन क्यों करना, but that there is a logic. So logic behind is this, that once you stop judging others and then give them a reason to be there better than you, or somewhere else where you want to be, or that किसी ने ये क्यों किया या वैसा क्यों हुआ, उससे क्या होता है कि हम खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। And once we become stronger, then chances are that we can become better and successful person also. So being non-judgmental in life is very important, but it's difficult. And हर situation में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर जज करते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल इंसान हैं। हम लोगों के एक्शन पे उनको जज करते हैं, हम लोगों के लाइफस्टाइल पे उनको जज करते हैं, हम लोगों को उनकी वो कैसे अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं या वो अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं, हम उनको जज करते हैं, जो हमारे अपने काफी क्लोज लोग होते हैं। और वो होना बहुत नेचुरल है। सो हमें उसको अपने दिमाग से ये नहीं निकालना है, हमें क्या लेना देना है यार, हमें क्या मतलब है, या वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमें क्या है, हम तो वी आर नॉन जजमेंटल। नो, यू आर नॉट नॉन जजमेंटल, यू आर इग्नोरेंट। और समहाउ आप वो जो आपका जजमेंट है उसको सप्रेस कर रहे हो। जजमेंटल होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उस जजमेंट से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो या आप यूनिवर्स में नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, सो दैट हैज टू स्टॉप समवेयर। सो द टेक्निक इज वेरी 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 सिंपल, और ये बहुत छोटी सी टेक्निक है कि हम जब भी किसी को जज करें, हम जब भी किसी को सोचें कि वो लाइफ में डिजर्व तो नहीं करता लेकिन वो हमसे बेटर कर रहा है, तो आप उसके पॉइंट्स अच्छे सोचो जो मैंने आपको बताया। दूसरा, जब हम किसी की लाइफ को ऐसे जज करते हैं कि वो ये काम आई थिंक जो कर रहा है वो अनएथिकल है, या उसने जो ये काम किया वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आपको क्या करना है उस टाइम, यू शुड थिंक फ्रॉम दैट पर्सन पर्सपेक्टिव। मे भी हो सकता है कि जो उसका पर्सपेक्टिव है उस सिचुएशन में, दैट मस्ट बी one of the best reason, one of the best solution at that time, what he has done or what he is doing right now. For example, हम लोगों को बोलते हैं कि यार मेरे फादर एल्कोहलिक थे, या मेरे चाचा एल्कोहलिक थे, या कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटॉक्सिकेशन में है, और हम उनको जज करते हैं रादर बीइंग हेल्पफुल टू देम। सो वी नीड टू नो देयर सिचुएशन। इट्स नॉट दैट somebody becomes automatically like that। और कोई पहले अगर एल्कोहलिक था या उसने आपके साथ कुछ किया है, कई बार बच्चों को बहुत रिजेंटमेंट और एंगर होता है और जजमेंट होता है अपने पेरेंट्स के लिए, दैट ओ माय गॉड, जब हम छोटे थे तो मेरे पापा तो बहुत ही एरोगेंट थे, वो एल्कोहलिक थे, वो ये करते थे, वो करते थे। सो आज वो अपने दिमाग में रख के, उस जजमेंट को रख के कोई फायदा नहीं है। आप खुद को भी परेशान कर रहे हो, आप यूनिवर्स में भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हो, और आप एक अच्छे रिलेशनशिप को भी जज करते हो। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट उनका उस टाइम कोई सिचुएशन ऐसा रहा होगा कि वो ये सब करते थे, या फिर वो एल्कोहलिक बन गए, या वो उन्होंने कोई और रास्ता निकाला लाइफ में। दैट्स हाउ यू कैन बी हेल्पफुल, यू कैन बिकम नॉन जजमेंटल, और आपके रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुल होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने अपने एक एपिसोड में बोला भी है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक फ्रॉम यूनिवर्स। सो अगर आप एक अच्छे जजमेंट के साथ, एक अच्छे प्रोस्पेक्टिव के साथ, एक अच्छी ओपिनियन के साथ लोगों के बारे में सोचोगे, सोचना शुरू करोगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करोगे, सो आपको यूनिवर्स हमेशा वही वापस देगा। सो बस आज के लिए इतना ही। सो we'll discuss another part in some another problem in other next episode. Till then, you have good time, and please support, subscribe, like, do ask questions, do suggest that कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हमें उस पर एपिसोड बनाना है, या हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स आपको बता सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट ईजी। जब हम ये एपिसोड बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई लिसन लॉट ऑफ पॉडकास्ट, आई डू लॉट ऑफ स्टडीज। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स देखती हूँ, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में खुद के भी हुए हैं। So it's not that these are very small things and it doesn't matter. It do matter. Please consider it and take care, and again be thankful to universe, because there is something to be thankful. Have a good day. Thank you so much.